जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि जनक राजा की कितना गहरा ज्ञान था और मन के बारे में उन्होंने कितना बताया वशिष्ठ गुरु ने। आज 28 मई है और आज देखते हैं क्या आगे होता है। स्वागत है सभी का। आज का श्लोक है चेते न रहिता यैषा चित तद ब्रह्म सनातनम। चेते न सहिता यैषा चित सेयम कलनोच्यते। अर्थ है संकल्पना से रहित चेतना ही अनंत परम ब्रह्म है तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम आत्मा अर्थात सब कुछ के जानने वाले हो, तुम अजन्मे हो, तुम परमात्मा हो, तुम उस आत्मा से भिन्न नहीं हो जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। जिसने इस विचार को छोड़ दिया है कि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं होता, वह सुख और दुख से उत्पन्न दोषों के अधीन नहीं होता। वह योगी कहा जाता है जिसकी यह धारणा पक्की है कि मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है। वह भोग संबंधी विचारों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है, इसलिए वह शांत और संयत रहता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञानी अध्येताओं का मत है कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है और मन की यानी कि सांप की सिसकारी की तरह अभिव्यक्ति यही विचार है। संकल्पना से रही चेतना ही अनंत पर ब्रह्म है तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। कहने के लिए इसका अल्पांश हृदय में वास्तविकता के रूप में स्थित रहता है। इसे ही ससीम ज्ञान या व्यक्तिक चेतना कहते हैं। तो भी यह सीमित चेतना बहुत जल्दी अपनी मूल चेतन प्रकृति को भुला देती है और अपने को जड़ मान लेती है। फिर ग्रहण और परित्याग संबंधी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण यह विचार शक्ति का रूप धारण कर लेती है। यह विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं और इसे जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है वही वास्तविकता नहीं होता। ये विचार भी जो महत्ता प्राप्त करते हैं वह चेतना से ही होता है। इस मंगनी के ज्ञान से ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म कण भर का ही ज्ञान होता है। मन तभी पूर्ण रूप से खिलता है जब असीम का प्रकाश उसे प्रकाशित करता है। विचार यद्यपि बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतीत होता है परंतु वह कुछ वास्तविक चिंतन करने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट की बनी नर्तक की मूर्ति आदेश पर नृत्य नहीं करती, क्या युद्ध का परिचायक तैल चित्र युद्धरत सेनाओं का कोलाहल उत्पन्न कर सकता है? क्या शव उठ खड़ा होता है और दौड़ने लगता है? क्या शिला पर कुरेदी हुई सूर्य की मूर्ति अंधकार दूर कर सकती है? इसी प्रकार जड़ मन भी कर ही क्या कर सकता है? मन तभी प्रखर और सक्रिय होता है जब वह चेतना के अंतर्प्रकाश से मुक्त नहीं होता। अज्ञानी लोग गलती से प्राण शक्ति को मन मान लेती है और भूल करते हैं कि परंतु प्राण शक्ति प्राणों से अधिक कुछ नहीं है। जिनकी बुद्धिमत्ता विचारों से न विच्छिन्न होती है और न बद्ध मानसिकता वाली होती है, उनमें जो तेजस्विता होती है वह आत्मा या परमात्मा की ही होती है। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार हो जाती है तब उसमें यह मैं हूं और यह मेरा है की धारणाएं उत्पन्न होती है। तब उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। बुद्धि, मन, जीव आदि नामों का प्रयोग ज्ञानी लोग भी करते हैं। तात्विक दृष्टि से ये भी वास्तविक नहीं है। सच्चाई यह है कि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, कोई शरीरधारी प्राणी है ही नहीं, एक आत्मा ही है जो हर समय विद्यमान रहती है। क्योंकि यह अति सूक्ष्म है इसलिए लगता है कि इसका अस्तित्व भी यद्यपि यही अस्तित्व में है। तो ये जो कैसे ये उत्पन्न हुआ सब कुछ मात्र विचार तरंग से कहां ये यात्रा चली हमारी, वो बताया आज के दिन में और यहीं पे हम विराम लेते हैं। देखते हैं कल आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।